कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? वो लगा 1967 में, दूसरा लगा 77 में और तीसरा लगा 1991 में। ये आपको ध्यान में रखना है। पहला 1967, फिर 77, फिर 1991। ठीक है, 3 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगा है हरियाणा में। अब बात करें सबसे अधिक साक्षरता दर की, तो हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता दर है गुरुग्राम में, और सबसे अधिक महिला साक्षरता दर ये भी गुरुग्राम में है, लेकिन पुरुष साक्षरता दर है रेवाड़ी में। ये तो बात होगी हमारी अधिक की। अब बात करते हैं कम की, तो सबसे कम ये है मेवात में, और सबसे अधिक लिंग अनुपात ये है मेवात में। कहाँ पे? मेवात में। और सबसे कम लिंग अनुपात ये है गुरुग्राम में। कितना? 853। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। अरावली पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? मेवात में। अब बात करते हैं मंडल की, क्योंकि मंडल से क्वेश्चन आए हुए थे। देखो, जब हरियाणा बना था ना, कब? 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में 7 तो जिले थे और 4 थे मंडल। लेकिन अब इस समय 22 जिले हैं और 6 हैं मंडल। देखो, जब हरियाणा बना तब 4 मंडल कौन कौन से थे? हिसार, गुरुग्राम, अंबाला और रोहतक। लेकिन अब हैं 6, तो 2 नए कौन से बने हैं? फरीदाबाद और करनाल। तो एग्जाम में आएगा कि 2 नए मंडल कौन से बने हैं, तो वो कौन से? फरीदाबाद और करनाल। इस समय हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, ये भी पूछ सकते हैं, तो ये है रोहतक। और जब हरियाणा बना था तब सबसे बड़ा मंडल कौन सा था? गुड़गांव। अब बात कर लेते हैं 6 मंडलों के बारे में कि किस मंडल में कौन सा जिला आता है। रोहतक मंडल में कितने जिले आते हैं? 5। कौन कौन से? झज्जर, दादरी, रोहतक, सोनीपत और भिवानी। अंबाला मंडल में आते हैं अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। गुरुग्राम मंडल में आते हैं गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। हिसार मंडल में आते हैं फतेहाबाद, जींद, हिसार और सिरसा। फरीदाबाद मंडल में आता है फरीदाबाद, पलवल और मेवात। और करनाल मंडल में करनाल, पानीपत और कैथल। आप इसको याद कर लीजिएगा। हरियाणा की पहली पुलिस कमिश्नरी 2008 में बनी थी। कहाँ पे? गुरुग्राम में। और इस समय हरियाणा में कुल कितनी कमिश्नरी हैं? 3। कौन सी? पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम। और 5 क्या है? पुलिस रेंज। कौन सी? अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार और साउथ रेंज। इसका मुख्यालय है रेवाड़ी में। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की। जो हर्षवर्धन है, इसके द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई थी। कौन सी? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, जिसको नागफनी भी कहते थे। ठीक है, और इनके एक दरबारी कवि थे। कौन? बाण भट्ट। उन्होंने भी लिखी थी एक तो कादम्बरी, एक हर्षचरित, और एक चीनी यात्री था हेनसांग। वो किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन की। जो हर्षवर्धन है, इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन को ही वास्तविक माना जाता है संस्थापक वर्धन वंश का। और जो हर्षवर्धन है, उनके दादा का नाम था पुष्यभूति, जिन्होंने वर्धन वंश की स्थापना की थी। देखो, वैसे पूछे कि वर्धन वंश की स्थापना किसने की, तो पुष्यभूति ने, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे? प्रभाकर वर्धन। और जो हर्षवर्धन है, उसको किसने हराया था? पुलकेशन द्वितीय ने। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पे। और जो मोरनी हिल्स हैं, ये कहाँ पे हैं? शिवालिक की पहाड़ियों में। और इनकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? करो। और एक ढोसी की पहाड़ियाँ जो कि है नारनौल में। और एक ढोसी तीर्थ स्थल, वो भी कहाँ पे है? इन ढोसी की पहाड़ियों में। और यहाँ पर मेला लगता है कब? सोमवती अमावस्या को। और इन ढोसी की पहाड़ियों को कहा जाता है चेवन महर्षि की तपोस्थली। डबचिक झील पलवल में है, और पलवल में कहाँ पे? होडल में। और इसका निर्माण 1975 में हुआ था, और इसकी नींव रखी थी BN चक्रवर्ती ने, जो कि हमारे पूर्व राज्यपाल थे। कोटला झील मेवात में है, और ये एशिया की सबसे बड़ी झील है। दमदमा झील गुरुग्राम में है, और गुरुग्राम में कहाँ पे है? सोहना में। सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में है। खलीलपुर झील पटौदी में है। बड़खल झील फरीदाबाद में है। और ये क्या है? मानव निर्मित झील। बात करें इसके निर्माण की, इसका निर्माण हुआ था 1947 में। जो बड़खल है, उसका अर्थ होता है बिना किसी रुकावट के। धोस झील फरीदाबाद में है। मयूर झील फरीदाबाद में है। सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है। जो सूरजकुंड झील है, इसका निर्माण करवाया था सूरजमल ने। अगर सूरजमल ना हो तो आपको दिया होगा अनंगपाल द्वितीय, तो आप इसके निशान लगा दोगे। और कर्ण झील का संबंध किससे है? महाभारत के कर्ण से, क्योंकि इस झील में कर्ण स्नान करते थे, और स्नान करने के बाद दान किया करते थे। और यहीं पर उन्होंने इंद्रदेव को जो अपने कवच कुंडल हैं वो भी दान किए थे। सनहित सरोवर ये कुरुक्षेत्र में है।
ब्रह्म सरोवर ये भी कुरुक्षेत्र में है। जो ब्रह्म सरोवर है ये एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है। इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? एक तो महाभारत में और एक वामन पुराण में। और इसका संबंध सीधा किससे है? ब्रह्मा से। इसको किसने खुदवाया था? ये खुदवाया था राजा कुरु ने। और ब्रह्म सरोवर के बीच में एक सर्वेश्वर महादेव मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण करवाया था बाबा श्रवणनाथ ने। तिलियार झील रोहतक में है और जो टिक्कर ताल है ये है मोरनी हिल्स में। और मोरनी हिल्स को कहा जाता है पहाड़ों की रानी। और मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है करो, ये मैंने बताया था, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। ब्लू बर्ड झील हिसार में है। चिल्ली झील फतेहाबाद में है। हथनी कुंड यमुनानगर में है।